पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आज की तारीख में गर्मी का जैसे ही तापमान बढ़ता है, पानी से हमारे शरीर से पसीना बहुत निकलता है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसका सीधा सा उदाहरण एक ऐसा है कि एक तला लीजिए, उसके अंदर पानी को उबालिए। अगर आप पानी उबालेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, पानी इवेपोरेट कर जाता है। यदि पानी की मात्रा शरीर में कम होगी तो कैल्शियम सॉल्ट्स जो फिल्ट्रेशन किडनी में हो रहा है, ब्लड आपके जा रहा है, प्रेशर से जो वो हो रहा है, पानी की मात्रा कम होती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट्स जो किडनी के अंदर रह जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनाते हैं। पानी कम पीने की वजह से, रेड मीट खाने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वगैरह की वजह से, ये सारे फैक्टर्स कई सारे, और कंजेनाइटल हेरिडिटरी भी, ये सब प्रमोट करते हैं गुर्दे की पथरी बनाने को। अब गुर्दे की पथरी जैसे ही ये गर्मी का सीज़न आता है तो हमारे पास पेशेंट बहुत आने लगते हैं पथरी लेके, और बहुत तेज़ दर्द होता है। सीधे हाथ पे अगर गुर्दे की पथरी बनेगी और यदि वो निकलने की कोशिश करेगी तो वो कमर से लेके नीचे तक, बहुत कमर में अंडकोश तक बहुत तेज दर्द करती है। उल्टे हाथ पे करेगी तो उल्टे हाथ पे करेगी। अब बड़ी दुविधा का कारण है, मरीज़ सोचता है कि हर पथरी निकल सकती है, ऐसा नहीं है। 4, 5, 6 मिलीमीटर की यदि कोई पथरी है तो वो अपने आप पेशाब के रास्ते से, मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये गुर्दा होता है आपका, ये पथरी 4, 5, 6 मिलीमीटर की निकालेगा तो ये रास्ते से यहाँ से निकल के पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी। दर्द देगी, सीधे हाथ पे तो इस तरीके से कमर तक नीचे दर्द देगी, उल्टे हाथ पे तो उल्टे हाथ पे कमर से नीचे तक दर्द देगी। यदि पथरी अगर बड़ी है, 5-6 मिलीमीटर से ऊपर है, तो उसको संभवतः हमारे को दूरबीन विधि द्वारा निकालना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे पास ऐसी दूरबीन है जो कि गुर्दे से, गुर्दे की नली से, अपर यूरेटर से, मिड यूरेटर से, लोअर यूरेटर से, पेशाब की नली से, कहीं से भी पथरी को लेज़र द्वारा तोड़ के बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। और ये डे केयर प्रोसीजर होता है। किसी भी प्रकार की पथरी के लिए कोई गुर्दे में छेद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले ये देखें, कोई भी पथरी पेशाब के रास्ते से दूरबीन जा सकती है। गुर्दे के अपर केलेक्स, मिडिल केलेक्स, लोअर केलेक्स, ये दूरबीन टीवी पे आपको पत्थर दिखाती है। इस पत्थर को हम लोग टीवी से देखते हैं, पत्थर पेशेंट भी अपना देखता है। उसको लेज़र की किरण द्वारा दूरबीन से इसको टुकड़ों में छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है और पेशाब के रास्ते से इन टुकड़ों को निकाल दिया जाता है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है और इसके अंदर किसी प्रकार का छेद या कट या चीरा नहीं होता है। अब कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि साहब ये छोटे छोटे राई के दाने या पथरी हमारे गुर्दे में रह जाएगी, दूरबीन से पथरी नहीं निकालनी, हमारे को छेद बनवा के पथरी निकालनी है। तो जब हम छेद से भी पथरी निकालते हैं, यहाँ गुर्दे में छेद करते हैं, तो पथरी को तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे रेशे गिरते हैं। ये सब रेशे स्टेंट के सहारे से विद इन अ वीक और हफ्ता 10 दिन में क्लियर हो जाते हैं। हम पेशेंट का जब भी स्टेंट निकालते हैं ऑपरेशन के बाद, उसके अंदर एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड चेक जरूर कराते हैं और प्रूफ करते हैं कि कोई भी पथरी का कोई टुकड़ा नहीं रहा। अब समस्या ये है कि गुर्दे की पथरी एक रिकरेंट प्रोसेस है। जिन लोगों को पथरियाँ बनती हैं वो 5 साल से 10 साल के अंदर दोबारा 90% चांस है कि पथरियाँ बनेंगी। अगर छोटी बनेगी 4-6 मिलीमीटर की तो अपने आप निकल जाएगी। पानी अधिक पीना है, अपने आप वॉश अप हो जाएगी। आप इस तरीके से समझिए कि नाले के अंदर गंदगी फंसी हुई है, क्या करेंगे, एक बाल्टी भर के पानी डाल दीजिए, आगे बहती हुई निकल जाएगी। बट यही पथरी अगर लंबे समय तक गुर्दे में फंसी रहती है, चाहे वो 7-8 मिलीमीटर की पथरी हो, और गुर्दे के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस और प्रेशर बना के गुर्दे को फेल कर सकती है। तो कोई भी गुर्दे की पथरी को हल्के में ना लें, इसको नज़र में रखें और या अपने आप नहीं निकल रही है तो दूरबीन से निकाल लें। अगर अपने आप निकल सकती है, छोटी है साइज़ में, तो उसको निकालें और नज़र में रखें। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, यंग पेशेंट्स, नीम हकीम का, आयुर्वेदिक का दवाई ले रहे हैं और पथरी 10 मिलीमीटर की है, गुर्दे की नली में फंसी हुई है, धीरे धीरे हाइड्रोनेफ्रोसिस होकर पूरा गुर्दा नष्ट हो जाता है। आजीवन भर के लिए एक गुर्दा खराब हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पथरी को हल्के में ना लें। अपने आप नहीं निकल रही तो दूरबीन से निकलवा लें। अपने आप, जैसा कि मैंने बताया आपको, 4-6 मिलीमीटर तक तो सब अपने आप निकल जाती हैं। और आगे ना बने उसके लिए सालाना एक अल्ट्रासाउंड, होली दिवाली एक अल्ट्रासाउंड करवा लें या अपना चेकअप कराते रहें। अपनी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर, इन सब चीज़ों को नियंत्रण में रखें।
खाने पीने के लिए नॉर्मल डाइट लें। पानी की मात्रा गर्मियों के दिनों में जबकि पसीना ज़्यादा बहता है बढ़ा दें। रेड मीट और इन सब चीज़ों से परहेज रखें। कई लोगों में हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, फैमिली फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से पथरी बनती है। वो लोग एक्सरसाइज करें, स्किपिंग, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गुर्दे में जो भी पथरी होती है वो लोअर कैलेक्स मतलब गुर्दे के तले से शुरू होती है। यदि आप घूमेंगे फिरेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो ये पथरी के टुकड़े जो छोटे अंश बनते हैं, कैल्शियम सॉल्ट बनते हैं, ये अपने आप निकल जाएंगे दौड़ने भागने और इन सब से। अक्सर देखा गया है कि लोग जो ट्रैवल करके आते हैं उनको दर्द हो जाता है रीनल कोलिक। तो ट्रैवलिंग से ये मतलब जब पत्थर निकलता है तो जॉगिंग वॉकिंग और एक्सरसाइज से अपने आप स्वाभाविक निकलेगा। पानी की मात्रा बढ़ाएं। थंब रूल है कि 20 किलो के लिए, हर 20 किलो के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। तो आपका वेट अगर 60 किलो है तो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी या लिक्विड फॉर्म ज़रूर लें। धन्यवाद।